नमस्कार साथियों, एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का स्वागत है राजस्थान दोस्तों इतिहास के दोस्तों इस वीडियो में। आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों भरतपुर के जाट राजवंश के बारे में, करौलियों के यादव वंश के बारे में और आबू के परमार वंश के बारे में। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं आने वाले दोस्तों एग्जाम में, यहाँ से 100% दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो। पिछली बार भी दोस्तों यहाँ से हमने 100% यहाँ से दोस्तों एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा, अब भी देखने को मिलेगा। चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, एलडीसी का एग्जाम हो, पटवारी का एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो, सेट एग्जाम हो, दोस्तों सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, पीटीआई का एग्जाम हो, कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती हो, हर एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं भरतपुर के जाट वंश के बारे में, जहां से आप लोगों से प्रश्न बनते रहे दोस्तों। चलिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों जो कि आप लोगों से बनते हैं। दोस्तों भरतपुर का दोस्तों जाट राजवंश की उत्पत्ति और प्रारंभिक संघर्ष की चर्चा करते हैं। मूल रूप से दोस्तों जो जाट थे ये दोस्तों मुख्य रूप से दोस्तों कृषक जाति थी। भाई सभी क्वेश्चन आप लोगों से इंपोर्टेंट रखना। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दोस्तों जो जाट राजवंश था, जो जाट राजवंश था ये मुख्य रूप से साहब जी कैसी जाति थी, एक प्रकार से कृषि करने का कार्य किया करते थे दोस्तों। कौन करते थे दोस्तों? जाट। याद रखना, जिसका एक दोस्तों राजनीतिक शक्ति के रूप में उत्थान औरंगजेब के शासन काल में शुरू होता है। किसके शासन काल में होता है साहब जी? तो जो जाटों की दोस्तों जो शक्ति का जो उत्थान है दोस्तों वो किसके शासन काल में शुरू होता है? वो शुरू होता है साहब जी औरंगजेब के समय में। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, औरंगजेब से पहले दोस्तों जो औरंगजेब का दोस्तों जो पिता आता है, जिसका नाम आता है दोस्तों शाहजहां। क्या आता है साहब जी? शाहजहां। क्या आता है दोस्तों? शाहजहां। इस शाहजहां के समय दोस्तों एक दोस्तों जाट नेता आता है। उस जाट नेता का नाम आता है साहब जी नंदराम। क्या नाम आता है दोस्तों? नंद राम। दोस्तों इस नंद राम के द्वारा दोस्तों 1660 ईस्वी का दोस्तों जो लगभग ईस्वी का जो समय आता है, इसके समय में दोस्तों इसने क्या किया दोस्तों? विद्रोह कर दिया था दोस्तों। किसके खिलाफ कर दिया था साहब जी? कर दिया था दोस्तों इस शाहजहां के खिलाफ। किसने साहब जी? नंदराम ने अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता था दोस्तों। कौन? नंदराम। तो इस बाद में जो ये नंदराम है, इस नंदराम का दोस्तों जो ये विद्रोह था, इस विद्रोह को दबाने का कार्य करता है साहब जी औरंगजेब। तो औरंगजेब के द्वारा इस दोस्तों नंदराम का दोस्तों जो विद्रोह दबाया जाता है 1760 ईस्वी में दोस्तों, और यहीं से शुरू होती है दोस्तों जाटों के इतिहास की दोस्तों कहानी। आइए चर्चा करते हैं अब दोस्तों नंदराम के बाद में दोस्तों एक दोस्तों जाट नेता उभर कर आता है, जिसका नाम है गोकुल जाट। क्या नाम है दोस्तों? गोकुल जाट। आइए दोस्तों देखते हैं गोकुल का दोस्तों विद्रोह के बारे में। दोस्तों गोकुल का विद्रोह, गोकुल का दोस्तों जो विद्रोह है दोस्तों ये 1669 ईस्वी को दोस्तों होता है। इसने दोस्तों मथुरा के क्षेत्र में, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है दोस्तों कि दोस्तों जाट नेता गोकुल के द्वारा दोस्तों विद्रोह किया गया था, वो किस क्षेत्र में किया गया था? तो मथुरा का जो क्षेत्र है, मथुरा के क्षेत्र में दोस्तों क्या किया गया था दोस्तों? जाटों का दोस्तों विद्रोह किया गया था। ये मथुरा का क्षेत्र वही है दोस्तों जब मैंने आप लोगों को इससे पहले कछवा वंश के बारे में जानकारी दी थी, और कछवा वंश के बारे में बताते हुए सवाई जयसिंह के बारे में कहा था कि सवाई जयसिंह ने अपनी दोस्तों जो सबसे अंतिम दोस्तों जंतर मंतर था, जिसे वेदशाला कहा जाता है, वो इसी दोस्तों मथुरा में स्थापित की थी। हालांकि दोस्तों ये वर्तमान में इसकी कोई भी दोस्तों साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, या वहां पर कोई भी दोस्तों साक्ष्य उपलब्ध प्राप्त नहीं होता है। कहां पर? मथुरा में। तो ये मथुरा क्षेत्र था। मथुरा के जाटों ने दोस्तों अपने नेता गोकुल के नेतृत्व में औरंगजेब की दोस्तों क्रूर नीतियों के विरुद्ध का पहला दोस्तों बड़ा क्रोध किया था। और औरंगजेब वही व्यक्ति था जिसने दोस्तों नंदराम की जो क्यों किसको साहब जी? नंदराम का दोस्तों जो विद्रोह हुआ था उसको दबाने का कार्य भी किया था 1660 ईस्वी में। ठीक है। यद्यपि मुगलों के द्वारा गोकुल की हत्या कर दी गई, परंतु संघर्ष अभी भी दोस्तों थमा नहीं था दोस्तों। हालांकि औरंगजेब के समय में दोस्तों गोकुल की हत्या हो जाती है, परंतु जो संघर्ष है भाई साहब वो दोस्तों रुकने का काम नहीं करता है। आगे दोस्तों यहाँ पर जाकर दोस्तों शासक बनता है, जिसका नाम आता है साहब जी राजा राम। कौन आता है साहब जी? राजा राम। तो दोस्तों गोकुल जो तो था ना, अब दोस्तों देखिए गोकुल की जो हत्या की जाती है दोस्तों, इस दोस्तों राजा जो औरंगजेब था, इस औरंगजेब का दोस्तों एक सेनापति आता है। क्या आता है दोस्तों? एक सेनापति आता है। उस सेनापति का नाम आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, हसन खान। क्या आप लोगों को नाम याद रखना है दोस्तों? तो हसन अली खान। दोस्तों क्या नाम है साहब जी? हसन हसन अली खां। क्या नाम याद रखना है दोस्तों? हसन अली खां। इस हसन अली खां के बीच में और दोस्तों गोकुल के बीच में दोस्तों एक मुठभेड़ होती है, जिसमें इसकी दोस्तों इस गोकुल की दोस्तों मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है साहब जी? मृत्यु हो जाती है। उस युद्ध का नाम है दोस्तों तिलपत का युद्ध। क्या नाम है दोस्तों? तिलपत का युद्ध। ये क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, तिलपत का युद्ध। तिलपत का युद्ध आप लोगों को याद रखना, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूछा जा चुका है। तो दोस्तों हसन अली का जो कि औरंगजेब का सेनापति और गोकुल के बीच में शब्द युद्ध होता है, जिसमें गोकुल की हत्या हो जाती है या गोकुल मारा जाता है। अब गोकुल के बाद में जो शासक बनता है, जिसका नाम आता है साहब जी राजा राम। क्या आता है साहब जी? राजा नाम। आइए चर्चा करते हैं दोस्तों राजा राम के बारे में। राजा राम वही शासक जिसने दोस्तों कहा जाता है कि दोस्तों मुगलों में कहे जाने वाले दोस्तों जो महान शासक आते हैं, जिसका नाम है अकबर। उस अकबर की हड्डियां उखाड़ कर लेकर आ गया था भाई साहब। कौन साहब जी? राजा राम। तो देखिएगा
राजा राम का नेतृत्व। गोकुल की मृत्यु के बाद में राजा राम ने दोस्तों जाट संघर्ष जारी रखा और मुगलों को कड़ी चुनौती दी दोस्तों। तो मुगलों को कड़ी चुनौती दी। कहा जाता है दोस्तों कि 1688 ईस्वी की बात आती है। कब दोस्तों? दोस्तों तो याद रखना है दोस्तों किसकी बात आती है दोस्तों, 1688 ईस्वी की। कब की दोस्तों? 1688 ईस्वी की बात आती है। और 1688 ईस्वी में दोस्तों इस राजा राम ने दोस्तों, कहा जाता है कि दोस्तों जो अकबर था, कौन था दोस्तों? मुगल शासक दोस्तों जो अकबर था, इस अकबर का दोस्तों जो मकबरा है, कहाँ है दोस्तों? मकबरा, जो कि कहाँ है दोस्तों? सिकंदरा में। कहाँ है दोस्तों? सिकंदरा में। इस सिकंदरा का दोस्तों जो मकबरा है, इसको दोस्तों 2 बार लूटने का कार्य किया था। 2 बार लूटने का कार्य किया था, लूटने का। और दोस्तों कहा जाता है कि दोस्तों सेकंड बार में, कब दोस्तों? सेकंड बार में दोस्तों इसे सफलता भी मिली थी, सफलता भी मिली थी। ये बात भी आप लोगों को याद रखनी, क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि राजा राम ने तो किसके मकबरे को लूटा था? तो अकबर के मकबरे को लूटा था। और लूटने के बाद में साहब जी उसकी हड्डियों को काट कर लेकर आ गया था, कौन साहब जी? राजा राम। ठीक है, चलिए अगली चीज दोस्तों आप लोगों के सामने है दोस्तों, जो कि देखिएगा। तो दोस्तों एक बार दोस्तों आप जाट शक्ति का दोस्तों उदय और प्रवाह देख लीजिए दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों जो व्यक्ति आता है जिसका नाम आता है दोस्तों नंदराम। क्या आता है दोस्तों? नंदराम, जो कि दोस्तों शाहजहां के समय था। कहाँ, किसके समय था दोस्तों? शाहजहां के समय था। और शाहजहां के समय में इसने क्या किया था दोस्तों? विद्रोह किया था। किसने किया दोस्तों? नंदराम ने विद्रोह किया था शाहजहां के समय। ठीक है, और इसके बाद में गोकुल शासक बनता है 1669 ईस्वी के समय में दोस्तों। गोकुल के द्वारा दोस्तों विद्रोह किया जाता है, जिसे दोस्तों औरंगजेब के द्वारा दबा दिया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों? औरंगजेब के द्वारा दबा दिया जाता है। और हसन जो अली खां था, उसने इस गोकुल को मार दिया। गोकुल के बाद में शासक बनता है जिसका नाम आता है साहब जी राजा राम, जिसने 1688 ईस्वी में दोस्तों अकबर के दोस्तों, किसको दोस्तों? अकबर के दोस्तों किसको लूटा साहब जी? मकबरे को लूटा था। 2 बार उसकी हड्डियों को उखाड़ कर लेने का कार्य किया था, वही राजा राम ने। अब इसके बाद में जो शासक बनता है जिसका नाम आता है साहब जी चूड़ामन जाट दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों याद रखना, क्वेश्चन आप लोगों को इंपोर्टेंट है। 1688 ईस्वी में दोस्तों राजा राम की मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है साहब जी कि राजा राम की दोस्तों जो मृत्यु है वो कब होती है? 1688 ईस्वी में। और इसके बाद इसका दोस्तों जो भतीजा है जिसका नाम है दोस्तों चूड़ामन जाट। क्या नाम आता है दोस्तों? चूड़ामन जाट, जो कि एक प्रकार से दोस्तों स्वतंत्र शासक बनता है, किसका दोस्तों? जाट साम्राज्य का। चलिए दोस्तों यहाँ से दोस्तों आप लोगों का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनने का है, उसकी दोस्तों और चढ़ते हैं। चूड़ामन जाट 1695 ईस्वी से 1721 ईस्वी का दोस्तों टाइमिंग पीरियड आता है दोस्तों। यहाँ से आप लोगों को याद रखना है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। चूड़ामन जाट का दोस्तों टाइमिंग पीरियड आप लोगों से पूछा जा चुका है RMSSB के द्वारा। तो चूड़ामन जाट ने 1695 ईस्वी से 1721 ईस्वी के बीच में शासन किया था दोस्तों। लगभग में कैसा होता है, इसने 25-26 साल शासन किया। स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक चूड़ामन को, किसको? चूड़ामन को भरतपुर में स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना करने का दोस्तों श्रेय दिया जाता है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि दोस्तों भरतपुर में जाट राजवंश की स्थापना किसने की थी? चूड़ामन जाट के द्वारा। इन्होंने जाटों को संगठित करे और मुगलों के दोस्तों नाक में दम कर दिया था। चूड़ामन ने दोस्तों आगे चलकर दोस्तों मथुरा और आगरा के दोस्तों इंपोर्टेंट है, चूड़ामन ने आगे चलकर दोस्तों मथुरा और आगरा के मुगल क्षेत्रों में लगातार सफल दावे किए और मुगल शक्ति को हिलाकर रख दिया था। मुगल सम्राट ने आमेर दोस्तों जयपुर के कछवा शासक दोस्तों बिशन सिंह, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है दोस्तों। मुगल शासक दोस्तों मुगल सम्राट ने आमेर दोस्तों, मुगल सम्राट ने आमेर के दोस्तों कछवा शासक जिनका नाम आता है साहब जी बिशन सिंह। क्या नाम है दोस्तों? बिशन सिंह। इस बिशन सिंह को आपको याद रखना है दोस्तों, इसे बिशन सिंह भी कहते हैं या बिशन सिंह भी कहते हैं। तो इस बिशन सिंह ने दोस्तों चूड़ामन दोस्तों जाट का दमन करने भेजा, परंतु उन्हें आंशिक ही सफलता मिली, अतः पूरी तरह से सफलता नहीं मिली थी। ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। तो चूड़ामन ने अपनी शक्ति को सुदृढ़ किया और थून नामक दोस्तों स्थान पर दोस्तों एक दोस्तों सुदृढ़ किले का निर्माण कराया और अपना राज्य संचालित किया। भाई साहब भी क्वेश्चन आप लोगों से भविष्य में पूछा जाएगा, इंपोर्टेंट लगा लीजिए साहब जी कि थून नामक स्थान पर दोस्तों एक जो किला है, जो दुर्ग है, इस दुर्ग का निर्माण किसने कराया था साहब जी? तो चूड़ामन दोस्तों जो जाट था इसके द्वारा यहाँ पर दोस्तों एक किले का निर्माण कराया जाता है थून नामक स्थान पर। और इसने आगरा और मथुरा में दोस्तों मुगलों के दोस्तों साथ में क्या की थी? मुठभेड़ की थी, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अगली चीज दोस्तों आप लोगों के सामने अगला दोस्तों देखो दोस्तों शासक आ जाता है जिसका नाम है दोस्तों, क्या नाम है दोस्तों? विजय सिंह। अब देखिए लेकिन मैं आप लोगों से दोस्तों चूड़ामन जाट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को और देना चाहता हूँ। क्वेश्चन देखिएगा भाई साहब चूड़ामन जाट के बारे में। कहा जाता है दोस्तों कि चूड़ामन दोस्तों जो जाट था ना, इसके बारे में मैंने आप लोगों से दोस्तों पहले एक ट्रिक बताई थी, इससे पिछले वाले वीडियो में। किसके बारे में? पिछले वाले वीडियो में जब मैं बात कर रहा था दोस्तों कछवा वंश के शासकों के बारे में, सवाई जयसिंह के बारे में और दोस्तों मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में। तब मैंने वहां पर आप लोगों को दोस्तों एक दोस्तों क्या बताया था दोस्तों, सवाई जयसिंह के समय चर्चा की थी एक ट्रिक की। उस ट्रिक का नाम है दोस्तों आमूजा। क्या नाम है साहब जी? आमूजा।
आमुजा जो मैंने ट्रिक बताई थी, आ का मतलब होता है दोस्तों आजम। क्या होता है दोस्तों? आजम। मु का होता है दोस्तों मुअज्जम। क्या होता है दोस्तों? मुअज्जम। मुअज्जम, ठीक है, मुअज्जम। और जा का मतलब होता है दोस्तों जाजम का युद्ध। कौन सा? जाजम का युद्ध। और जाजम का दोस्तों जो युद्ध होता है ये होता है साहब जी 2 जून को। कब? 2 जून दोस्तों 1707 ईस्वी की बात आती है जब ये युद्ध लड़ा जाता है, ठीक है, सिर्फ जाजम का युद्ध, ठीक है, इंपोर्टेंट आपको याद रखनी थी। तो जाजम का दोस्तों जो युद्ध होता है, इस जाजम के युद्ध में दोस्तों मुअज्जम की जीत होती है। किसकी जीत होती है? और आजम की हार होती है। और दोस्तों ये दोनों के दोनों कौन थे साहब जी? ये दोनों थे दोस्तों औरंगजेब के बेटे। किसके थे साहब जी? औरंगजेब के बेटे थे दोस्तों। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में और उत्तराधिकारी युद्ध में इन दोनों में आपस में क्या होती है? लड़ाई होती है। जो आजम है साहब जी हार जाता है। अब आपको दोस्तों ये मैं चीज क्यों बता रहा हूँ? ये चीज मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ साहब जी, क्योंकि जो चूड़ामन जो जाट है ना, इस चूड़ामन जाट ने जब जो आजम था ना, कौन था? आजम। जब आजम युद्ध से लौट रहा था, आजम जब युद्ध से लौट रहा था ना, तो इस आजम को लूटा था। किसको लूटा था साहब जी? इसको दोस्तों लूटा था। ये बात आपको याद रखनी इंपोर्टेंट है दोस्तों कि दोस्तों चूड़ामन जाट ने दोस्तों किस दोस्तों मुगल शासक को लूटा था? तो आजम को लूटने का कार्य किया था दोस्तों। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। किसने साहब जी? चूड़ामन जाट ने। अब देखिएगा दोस्तों, बात आ रही है दोस्तों 1700 दोस्तों 21 के बीच में दोस्तों जब यहाँ पर औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, तब दोस्तों इसके बाद में जो अगला शासक बनता है उसका नाम है फर्रुख सियर। क्या नाम है साहब जी? फर्रुख सियर। फर्रुख सियर। जो फर्रुख सियर है दोस्तों, जिसने दोस्तों 1713 ईस्वी में, दोस्तों ये जो फर्रुख सियर है 1713 ईस्वी की बात मैंने आप लोगों को पहले भी दोस्तों बताई। कछवा वंश के जब शासक सवाई दोस्तों जयसिंह के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो सवाई जयसिंह को दोस्तों, किसको? सवाई जयसिंह को दोस्तों फर्रुख सियर के द्वारा दोस्तों 1713 में दोस्तों मालवा की दोस्तों क्या दी जाती है? सूबेदारी दी जाती है। और मालवा का उसे दोस्तों 3 बार सूबेदार बनाया गया था सवाई जयसिंह को, 1713 में, 1730 में और 1732 में। अब मैं बात क्यों कर रहा हूँ साहब जी यहाँ पर चूड़ामन जाट की? देखिएगा, जब सवाई जयसिंह को दोस्तों मालवा का दोस्तों सूबेदार बनाया जाता है, उसी वक्त दोस्तों जो चूड़ामन जाट है ना, उसी समय दोस्तों फर्रुख सियर के द्वारा चूड़ामन जाट को एक उपाधि दी जाती है। क्या दी जाती है साहब जी? चूड़ामन जाट को उपाधि देता है। कौन देता है? फर्रुख सियर। उस उपाधि का नाम है साहब जी राव की उपाधि। ये क्वेश्चन आप लोगों से इंपोर्टेंट है, 22 भविष्य में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो राव की उपाधि किसको दी जाती है साहब जी? चूड़ामन जाट को देता है। कौन देता है साहब जी? फर्रुख सियर देता है, 1713 ईस्वी में देता है। ये बात आपको याद रखनी इंपोर्टेंट है, ठीक है। अच्छी चीजें आप लोगों को समझ में आई दोस्तों। तो भरतपुर का स्वतंत्र शासक है जिसका नाम है दोस्तों चूड़ामन जाट। चूड़ामन जाट ने मथुरा और दोस्तों आगरा के क्षेत्र में मुगलों से क्या क्या मुठभेड़ की दोस्तों। और आगे चल के दोस्तों थून का जो नामक जो किला है ये बनवाया था दोस्तों। किसने बनाया था दोस्तों? चूड़ामन जाट ने, ठीक है। तो दोस्तों देखे ले दोस्तों, इसे दोस्तों चूतू भी आप याद रख सकते हो दोस्तों। चूतू एक ट्रिक लगा लेना भाई साहब। चू का मतलब हो जाएगा जो चूड़ामन जाट और थू का मतलब हो जाएगा दोस्तों थून का किला। किसका किला साहब जी? थून का किला। किसका किला साहब जी? थून का किला, ठीक है। तो थून के किले का निर्माण किसने कराया साहब जी? चूड़ामन जाट ने। अब आगे देखिएगा, चूड़ामन जाट की दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 1721 में दोस्तों मृत्यु होती है। लेकिन मृत्यु से पहले दोस्तों जो ये चूड़ामन जो जाट है ना, इसका दोस्तों जो 2 बेटे थे, किसके थे दोस्तों? इसके बेटों के बीच में उत्तराधिकारी युद्ध होता है। और उत्तराधिकारी युद्ध के चलते दोस्तों जो चूड़ामन जो जाट है ना, इसका बड़ा बेटा इस चूड़ामन को थप्पड़ मार देता है। मतलब बेटे ने बाप को मारा, क्या मार दिया? थप्पड़ मार दिया। तब चूड़ामन जो जाट है ना, अपने बेटों से संघर्ष के दौरान, अपने बेटों से संघर्ष के दौरान दोस्तों जहर खाकर आत्महत्या कर लेता है। क्या कर लेता है साहब जी? जहर। जहर का मतलब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर विष। क्या हो जाएगा? विष। यानी कि दोस्तों जहर खाकर क्या कर दोस्तों? जहर खाकर, जहर खाकर आत्महत्या कर लेता है। क्या कर लेता है साहब जी? आत्महत्या कर लेता है। ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है साहब जी। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से दोस्तों कि दोस्तों भरतपुर की दोस्तों सर जो स्थापना है वो किसने की थी? दोस्तों चूड़ामन जाट ने के द्वारा तो इसकी स्थापना की जाती है। और यही व्यक्ति दोस्तों आगे चल के दोस्तों जहर खाकर दोस्तों क्या कर लेता है साहब जी? आत्महत्या कर लेता है। भाई साहब मेरा पसीने पसीने से भाई साहब जो शरीर वो तरबितर हो रहा है, तो आपको पढ़ने में क्या हर्ज जा रहा है? मैं दोस्तों इतनी मेहनत से आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप हमारे इससे पहले दोस्तों जो जितने भी वीडियो दोस्तों 10 या 11 12 13 वीडियो हो चुके हैं दोस्तों उनको देखे। हमने पूरी तरह से दोस्तों मैं खतरनाक जानकारी आप लोगों के सामने लेकर आऊं, जहां से आपको कट कॉपी पेस्ट एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। किसी भी कक्षा कोचिंग क्लास से तो आप छोड़ ही दीजिए, ठीक है। तो चूड़ामन जाट ने दोस्तों जहर खाकर आत्महत्या, किसी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों अगली दोस्तों शासक की बात करते हैं जिसका नाम आप लोगों के सामने आता है दोस्तों बदन सिंह। कौन आता है साहब जी? बदन सिंह। देखिएगा बदन सिंह की दोस्तों अगर आप लोगों से चर्चा करूं तो 1723 ईस्वी से दोस्तों 1756 ईस्वी के बीच में दोस्तों शासक माना जाता है। कला और दोस्तों शांति प्रिय शासक इसे कहा जाता है। किसको साहब जी? जो बदन सिंह है, इस बदन सिंह को दोस्तों कला और शांति प्रिय दोस्तों शासक कहा जाता है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है दोस्तों
कि जो जाट राजवंश है दोस्तों, भरतपुर का जाट वंश, उसमें दोस्तों शांति प्रिय शासक कौन था या जिसने दोस्तों युद्ध बहुत ही कम लड़े थे, तो उसका नाम आता है साहब जी बदन सिंह। क्या नाम है दोस्तों? बदन सिंह। देखिएगा, बदन सिंह दोस्तों जो कि जाट नेता चूड़ामन का दोस्तों योग्य उत्तराधिकारी बना। जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने इसे ब्रजराज की उपाधि दी तथा जागीरें प्रदान कर सम्मानित किया। गौर कीजिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, यहाँ से आप लोगों से पूछा भी जा चुका है। बदन सिंह जो कि दोस्तों जयपुर के शासक सवाई जयसिंह ने, ये सवाई जयसिंह वही व्यक्ति है इस जिसका नाम है सवाई जयसिंह सेकंड। क्या नाम है? सवाई जयसिंह सेकंड इसका नाम है। और ये जो सवाई की जो उपाधि मिलती है साहब, इसे कौन देता है? इसे देता है औरंगजेब। कौन देता है? औरंगजेब के द्वारा इसे सवाई की उपाधि दी गई थी दोस्तों सवाई जयसिंह सेकंड को, क्योंकि सवाई था किससे? मिर्जा राजा से दोस्तों प्रथम से। तो ये जो सवाई जयसिंह है, इसने दोस्तों किसको साथ इस बदन सिंह को दोस्तों एक उपाधि दी जिसका नाम है ब्रजराज की उपाधि। वह दोस्तों राजा की उपाधि भी देता है, राजा की उपाधि भी देता है और ब्रजराज की उपाधि भी देता है। ये भी बात आपको लोगों को याद रखनी है। किसने दी थी दोस्तों? सवाई जयसिंह ने। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोगों से दोस्तों छोटे मोटे दोस्तों एक बात और करना चाहता हूँ कि दोस्तों किसने, देखो टाइमिंग पीरियड देखिएगा दोस्तों 1723 से 1756 का टाइमिंग पीरियड आता है। इसी बीच में दोस्तों जो उत्तराधिकारी युद्धों के दौरान दोस्तों जो मुगल शासक होते हैं, तो याद रखना इस बदन सिंह को मुगल शासक तो मुगल शासक दोस्तों जो होते हैं, इनमें से दोस्तों 1752 में मुगल शासकों ने 1752 में इसे दोस्तों एक उपाधि दी थी जिसका नाम है साहब जी महेंद्र की उपाधि। किसकी उपाधि साहब जी? महेंद्र की उपाधि। तो ये बात आपको याद रखना है दोस्तों, महेंद्र की दोस्तों उपाधि दी जाती है। कौन देते हैं साहब जी? मुगल जो है मुगल शासक वो दोस्तों 1752 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1752 ईस्वी में इसे दोस्तों महेंद्र की उपाधि देते हैं। लेकिन सवाई जयसिंह ने इसे दोस्तों राजा की उपाधि, साथ में दोस्तों ब्रज राजा की उपाधि दोस्तों दो उपाधियां इसको दी थी। ठीक है, बदन सिंह की चर्चा करें साहब जी, बदन सिंह ने दोस्तों अपना डीग को अपना मुख्य स्थान बनाया। किसको बनाया साहब जी? बदन सिंह ने डीग को अपना मुख्य स्थान बनाया तथा वहां पर एक सुदृढ़ किला बनाया। क्या बनाया साहब जी? गढ़ बनाया। इसे आप दोस्तों दुर्ग कह सकते हो या इसे दोस्तों किला कह सकते हो, दोस्तों कुछ भी कर दीजिए। और थून के किले का निर्माण किसने कराया था? चूड़ामन जाट के द्वारा थून के किले का निर्माण कराया जाता है। और एक दोस्तों यहाँ पर भव्य जल महल और दोस्तों बाग बगीचे भी निर्माण कराए। किसने कराया साहब जी? बदन सिंह ने। ठीक है, डीग के अतिरिक्त उन्होंने भाई साहब इंपोर्टेंट लगा लो क्वेश्चन आप लोगों से भविष्य में पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा साहब जी? कि ऐसा कौन सा जाट नेता था जिसने तो डीग के किले का निर्माण कराया? और डीग के किले के अलावा उन्होंने दोस्तों कुम्हेर का किला, किसका किला साहब जी? कुम्हेर के किले का निर्माण कराया। भरतपुर के दुर्ग का निर्माण कराया तथा वेर नामक स्थान में भी दोस्तों उन्होंने दोस्तों किलों का निर्माण कराकर सीमाओं को सुरक्षित किया था। वो एक दोस्तों शांत प्रिय नीति का दोस्तों पक्षधर थे। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है दोस्तों, इंपोर्टेंट है दोस्तों आरएमएसएसबी के द्वारा दोस्तों, कि भरतपुर के जाट राजवंश में ऐसा कौन सा शासक था जिसे युद्ध से दोस्तों बिल्कुल ही घृणा थी या युद्ध करने का कार्य नहीं करता था या दोस्तों शांति प्रिय शासक था? उसका नाम आता है साहब जी बदन सिंह। कौन आता है साहब जी? बदन सिंह। तो जो बदन सिंह था एक प्रकार से दोस्तों शांति प्रिय शासक था जिन्होंने जाट कछवाहा दोस्तों मैत्री साम्राज्य का विस्तार किया। ये क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है दोस्तों कि ऐसा कौन सा जाट शासक था जिसने जाटों के बीच में और कछवाओं के बीच में, देखिए ये जो सवाई जयसिंह मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों, जो सवाई जयसिंह ये कैसा शासक है साहब जी? जो सवाई जयसिंह है ये कैसा शासक है? ये कछवा शासक। क्या है? कछवाहा शासक कैसा है? और दोस्तों जो कछवा शासक दोस्तों इनको कौन मानते? जो मोणोत नेणसी आते हैं दोस्तों, मोणोत नेणसी ने दोस्तों इन्हें दोस्तों कछवा शासक माना है, जो कि दोस्तों रघुकुल का दोस्तों जो शासक होता है दोस्तों कुर्म, उस कुर्म का वंशज मानते हैं, अर्थात कछवे कहलाए दोस्तों। ठीक है, तो बदन सिंह के बीच में और कछवाओं के बीच में क्या हुआ है दोस्तों? मैत्री संबंध हुए। ये चीज आपको याद रखनी भाई साहब इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों जाट और दोस्तों कछवाओं के बीच में दोस्तों मैत्री साम्राज्य का विस्तार किया साहब जी किसने? साहब जी बदन सिंह के द्वारा विस्तार किया जाता है। और 1756 ईस्वी में डीग में इनका दोस्तों देहांत हो जाता है। किसका देहांत हो जाता है साहब जी? 1756 में डीग में इनका देहांत होता है दोस्तों। डीग को अपना मुख्य स्थान बताया और वहीं पर मर गया था। कौन मर गया था? बदन सिंह। कौन मर गया साहब जी? बदन सिंह। ठीक है, चलिए अगली चीज करते हैं दोस्तों हम राजा सूरजमल की चर्चा। अगला दोस्तों जो मान शासक आता है वो आता है दोस्तों सूरजमल, दोस्तों जिसे जाटों का अफलातून कहा जाता है साहब जी। सूरजमल जाट जो कि दोस्तों इंपोर्टेंट है भाई साहब, सूरजमल जाट से हर एग्जाम में एक प्रश्न देखने को मिलता है, भविष्य में भी दोस्तों यहाँ से आप लोगों से प्रश्न देखने को मिलेगा साहब जी। ठीक है, सूरजमल जाट जो कि 1756 ईस्वी से 1763 ईस्वी के बीच में मात्र में ही हो सकता है दोस्तों 9 से 10 साल तक इस बंदे ने शासन किया। लेकिन 10 सालों के शासन काल में इसने दोस्तों पूरे दोस्तों मुगल साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। ये बात आपको याद रखनी। तो मात्र 10 साल भी तो छोटे मोटे नहीं होते। कहते हैं ना कि जिंदगी ऐसी जियो कि 4 दिन भी ऐसे लगे मानो 400 साल जिंदगी जी ली हो। ठीक है दोस्तों, तो वो चीज है दोस्तों महाराजा सूरजमल के बारे में।
महाराजा सूरजमल जो कि बदन सिंह के पुत्र थे दोस्तों, किसके थे दोस्तों, बदन सिंह का पुत्र था और उत्तराधिकारी थे। अतः इन्हें दोस्तों जाटों का दोस्तों प्लेटो या जाटों का अफलातून भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, महाराजा जो सूरजमल थे इन्हें दोस्तों जाटों का जाट जाति का प्लेटो या अफलातून कहा जाता है। इन्होंने भरतपुर में एक दोस्तों नवीन अवैध दुर्ग का निर्माण कराया जिसका नाम है साहब जी लोहागढ़ का दुर्ग। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लोहागढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने कराया था, महाराजा सूरजमल के द्वारा। ठीक है, जो एक प्रकार से अवैध किला माना जाता है और उसे अपनी राज्य की राजधानी बनाया। किसको बनाया साहब जी, सूरजमल जाट ने जो लोहागढ़ है दोस्तों वहीं पर दोस्तों उसकी स्थापना की और उसको अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, सूरजमल ने दोस्तों जयपुर के साथ में हमेशा मैत्री और सहयोग की नीति का पालन किया था। जयपुर का मतलब वही दोस्तों कछुआ शासक, कैसा हो जाएगा दोस्तों, कछुआ शासक। और कछुआ शासक के साथ में मित्रता पूर्ण जो संधि थी उसका विस्तार किसने किया था, बदन सिंह ने। बदन सिंह की रणनीति का पालन किया उसके बेटे सूरजमल के द्वारा। ठीक है, सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद में जयसिंह के उत्तराधिकारी युद्ध में 1743 से दोस्तों 1750 के बीच में इन्होंने ईश्वरी सिंह का पक्ष लेकर युद्ध लड़ा था दोस्तों। तो सवाई सिंह की दोस्तों जब सवाई जयसिंह की दोस्तों जब मृत्यु हो जाती है तो सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद में जयपुर का दोस्तों उत्तराधिकारी युद्ध होता है जिसमें जो इन्होंने ईश्वरी सिंह का पक्ष लिया था। ये क्वेश्चन कई बार आप लोगों से पूछा जा चुका है कि दोस्तों महाराजा सूरजमल के द्वारा जयपुर राज्य के उत्तराधिकारी युद्ध में किस राजा का सहयोग किया जाता है, उसका नाम है साहब जी ईश्वरी सिंह। क्या नाम है साहब जी, ईश्वरी सिंह। दोस्तों मैं यहाँ से आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ, किसकी दोस्तों 1743 की बात हुई, लेकिन इससे पहले देखिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों कुछ एक चीज आप दोस्तों गौर कीजिएगा। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों 1741 की। कब दोस्तों, 1741 में। जो कछुआ शासक है, कौन है, कछुआ जो शासक है उनका नाम है दोस्तों सवाई जयसिंह। क्या नाम है दोस्तों, सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह ने दोस्तों राठौड़ों के विरुद्ध दोस्तों सेना भेजी। किसके विरुद्ध भेजी दोस्तों, राठौड़ों के विरुद्ध। राठौड़ों के विरुद्ध क्या भेजी साहब जी, सेना भेजी। क्या भेजी, सेना। इस सेना में दोस्तों जो सूरजमल जो जाट थे ना, सूरजमल जाट भी दोस्तों सेना लेकर गए थे। और जो ये जो युद्ध होता है उसके कहा जाता है दोस्तों गगवाना का युद्ध। क्या कहा जाता है, गगवाना का युद्ध। गगवाना का युद्ध कहा जाता है। और ये गगवाना का जो युद्ध होता है वो 1741 ईस्वी में होता है। तो ये बात आपको याद रखनी, क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि सूरजमल जाट ने गगवाना के युद्ध में भाग लिया था। किसकी ओर से साहब जी, सवाई जयसिंह की ओर से, या यूं कह सकते दोस्तों कछुआ शासकों की ओर से, जो कि राठौड़ों के विरुद्ध सेना भेजी गई थी। ठीक है, अगली चीज देखिएगा यहाँ से दोस्तों आप लोगों के सामने दोस्तों ईश्वरी सिंह की मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा था। किसकी दोस्तों, ईश्वरी सिंह की। देखिएगा जो ईश्वरी सिंह आता है, कहा जाता है कि इस ईश्वरी सिंह का दोस्तों पक्ष लिया किसमें दोस्तों, उत्तराधिकारी युद्ध में। अर्थात यूं कहा जा सकता है कि ईश्वरी सिंह को दोस्तों शासक बनाने का कार्य किया किसने, महाराजा सूरजमल के द्वारा। तो महाराजा सूरजमल ने ईश्वरी सिंह का दोस्तों पक्ष लेकर इसको दोस्तों शासक बनाया। किसके बनाया दोस्तों, इसे शासक बनाया। देखिएगा शासक बनाया किसने बनाया साहब जी, सूरजमल ने। किसने, सूरजमल ने। अब जो ये जो कछुआ जो शासक थे कहीं ना कहीं मुगलों से दोस्तों क्या कर रहे थे दोस्तों, कनेक्ट थे, मुगलों से कनेक्ट थे, या उनके दोस्तों सीमा में कार्य करते थे, या उनके दोस्तों नीतियों का पालन करते थे। तो कहा जाता है कि इस ईश्वरी सिंह ने सूरजमल को, ईश्वरी सिंह ने मुगल शासकों से राजा की उपाधि देने का दोस्तों क्या किया था दोस्तों, कार्य करवाया था। दोस्तों याद रखना दोस्तों सूरजमल को राजा की उपाधि के लिए तो मुगल बादशाह से सुपारिश की थी। दोस्तों मुगल शासकों से राजा की उपाधि, मुगल बादशाहों से राजा की उपाधि की सिफारिश की थी, सिफारिश की थी। तो ये बात आपको याद रखनी, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है कि किस कछुआ शासक ने जाट शासक सूरजमल को मुगल शासकों से राजा की उपाधि दोस्तों देने की दोस्तों सिफारिश की थी। किसने की थी साहब जी, ईश्वरी सिंह ने की थी, मुगलों से। लेकिन दोस्तों जो ये मुगल होते हैं ना, इन मुगलों के द्वारा दोस्तों किस सूरजमल को, किसको दोस्तों, सूरजमल को दोस्तों एक बात आप याद रखनी, सूरजमल को 1752 ईस्वी की बात आती है जब बदन सिंह को दोस्तों महेंद्र की उपाधि दी जाती है। किसको दोस्तों, किसको साहब जी, महेंद्र की। दोस्तों देखिएगा मैंने बदन सिंह की आप लोगों से चर्चा की, दोस्तों देखो जो बदन सिंह था ये दोस्तों इसने 1756 में कार्य किया था। दोस्तों बदन सिंह को दोस्तों मुगलों ने दोस्तों महेंद्र की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी दोस्तों, महेंद्र की उपाधि दी थी। उसी प्रकार से दोस्तों जो महाराजा जो सूरजमल आते हैं, इस महाराजा सूरजमल को दोस्तों 1752 में, कब दोस्तों 1752 ईस्वी में दोस्तों मुगलों के द्वारा 2 उपाधियां दी जाती। एक उपाधि आप लोगों को याद रखनी दोस्तों, उसका नाम आता है दोस्तों किसकी उपाधि, दोस्तों राजेंद्र की
उपाधि, किसकी दोस्तों, मुगलों ने उपाधि दी जिसका नाम है राजेंद्र की उपाधि, किसकी दोस्तों, राजेंद्र की उपाधि दी। ठीक है, किसको दी साहब जी, महाराजा सूरजमल को उपाधि दी। साथ में दोस्तों मुगलों ने यहाँ पर दोस्तों इस सूरजमल को दोस्तों एक पद भी दिया था, उस पद का नाम आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, कुंवर बहादुर का युद्ध। कैसा दोस्तों, कुंवर कुंवर बहादुर बहादुर कुंवर बहादुर का पद दिया था दोस्तों, किसको दिया था साहब जी, सूरजमल जाट को। ये बात आप लोगों को याद रखनी, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आप लोगों से पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलिए अगली चीज की चर्चा आप लोगों से मैं करना चाहता हूं। तो दोस्तों देखिएगा दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों एक इतिहासकार आते हैं जिनका नाम आता है दोस्तों काली रंजन कानून को। क्या नाम है दोस्तों, काली रंजन कानून को, जो कि दोस्तों एक दोस्तों इतिहासकार आते हैं। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए दोस्तों भविष्य के हिसाब से। किसके हिसाब से साहब जी, भविष्य के हिसाब से। देखिएगा तो काली रंजन तो कानून को ये कहते हैं कि उसमें उसमें किसमें साहब जी, उसमें उसका मतलब हो जाएगा तो सूरजमल। सूरजमल में अपनी जाति के सभी गुण, शक्ति, साहस, चतुराई और निष्ठा और कभी पराजय स्वीकार न करने वाली अदम्य भावना और विद्यमान थी। किसमें विद्यमान थी साहब जी, सूरजमल से। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महाराजा सूरजमल के बारे में ऐसा दोस्तों जो कथन है वो किसने कहा था, तो काली रंजन जो कानून को आते हैं, जो कि इतिहासकार आते हैं, उनके द्वारा ऐसा कहा गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दोस्तों अगली चर्चा करते हैं महाराजा सूरजमल के बारे में। महाराजा सूरजमल और पानीपत का दोस्तों तृतीय युद्ध और दोस्तों वीरगति की प्राप्ति। अब्दाली का दोस्तों युद्ध, दोस्तों अब्दाली का युद्ध 1760 में महाराजा सूरजमल अब्दाली के खिलाफ मराठों के पक्ष में लड़ने गए और किंतु मराठा सेनापति सदाशिवराव भाव के कटु व्यवहार से नाराज होकर वो भरतपुर लौट आते। दोस्तों इस चीज को दोस्तों समझिएगा, अहमद शाह जो अब्दाली था ना, इस अहमद शाह अब्दाली ने दोस्तों भारत में दोस्तों आक्रमण किए 1760 ईस्वी के बीच की जो बात आती है, 1760 के लगभग का दोस्तों समय आता है। तो दोस्तों 1760 के समय दोस्तों जो पानीपत का जो तीसरा युद्ध होता है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली और दोस्तों ये मराठों के बीच में होता है। किसके बीच में होता है दोस्तों, मराठों के बीच में हुआ था। ठीक है, तो मराठों के दोस्तों के खिलाफ मराठों का पक्ष लिया, किसने लिया साहब जी, मराठों का पक्ष किसने लिया, दोस्तों यहाँ पर सूरजमल जो जाट थे ना, इन्होंने दोस्तों यहाँ पर मराठों का पक्ष लिया। किंतु मराठा सेनापति सदाशिवराव भाव से कटु व्यवहार से नाराज होकर वे दोस्तों भरतपुर लौट आते हैं। किससे दोस्तों नाराज हो जाते हैं साहब जी, सदाशिवराव जो भाव है इससे दोस्तों, इसके व्यवहार जो था ना, इसका व्यवहार वो दोस्तों तरीका गलत था। और जो महाराजा सूरजमल है वो मानते हैं कि जो अपने जाट साम्राज्य के ऊपर दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों व्यवहार करना गलत है, तो वो वापिस दोस्तों भरतपुर लौट आते हैं। अब दोस्तों आखिर दोस्तों सूरजमल ने दोस्तों यहाँ पर मराठों का पक्ष क्यों लिया, मैं बात करना चाहता हूं दोस्तों 18 मई 1754 ईस्वी की बात आती। कब क्या आती दोस्तों, 18 मई 1754 की दोस्तों चीज देखिएगा, किसकी दोस्तों, बहुत शानदार दोस्तों फैक्ट आप लोगों के सामने। सूरजमल के बीच प्लस दोस्तों मराठों के बीच इन मराठों के बीच में दोस्तों एक दोस्तों संधि होती है। क्या हो जाती है दोस्तों, संधि होती है। कब होती है, 18 मई 1754 को क्या हो जाती है साहब जी, समझौता हो जाता है, समझौता। इस समझौते के तहत ही दोस्तों जो महाराजा जो सूरजमल है वो जाटों का सहयोग करते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूरजमल के बीच में और जाटों के बीच में, सॉरी दोस्तों जाट शासक सूरजमल के बीच में और मराठों के बीच में संधि कब होती है, 18 मई 1754 ईस्वी को समझौता हो जाता है, जिसके तहत में जो सूरजमल है जो वो दोस्तों मराठों का सहयोग करने के लिए दोस्तों बाध्य हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो अहमद शाह अब्दाली ने दोस्तों जो मराठों के ऊपर क्या किया साहब जी, आक्रमण किया। तो दोस्तों यहाँ पर साथ कौन देते हैं, महाराजा सूरजमल। लेकिन जैसे ही दोस्तों युद्ध में जाते हैं तो सदाशिवराव भाव का दोस्तों क्या दोस्तों व्यवहार देख करके दोस्तों क्या हो जाते हैं, दोस्तों नाराज हो जाते हैं और वापिस लौटकर भरतपुर आ जाते हैं। मराठों को शरण, पानीपत की जो तीसरी जो लड़ाई होती है दोस्तों 1760-61 का दोस्तों बात आती है दोस्तों 1760-61 में दोस्तों ये लड़ाई होती है दोस्तों 1760-61 में। तो इसमें मराठों की भीषण पराजय के बाद सूरजमल ने पीड़ित मराठा सैनिकों को दोस्तों शरण दी, भोजन दिया, चिकित्सा दी और सहायता प्रदान कर दोस्तों उन्हें मानवता का परिचय दिया था। तो 1760 ईस्वी में जब पानीपत की जो तीसरी युद्ध का लड़ाई होती है तो मराठे उसमें हार जाते हैं दोस्तों, और अहमद शाह जो अब्दाली दोस्तों यहाँ पर शासक बन जाता है। और मराठों को सहायता कौन देते साहब जी, सूरजमल के द्वारा दोस्तों इन्हें खाना पानी भोजन दोस्तों चिकित्सा की सारी दोस्तों सुविधाएं उपलब्ध कराई थी महाराजा सूरजमल के द्वारा। ठीक है, अब दोस्तों इसी बीच में दोस्तों देखिएगा एक दोस्तों छोटी सी चीज है, 1761 में दोस्तों यहाँ पर दोस्तों लड़ाई होती है। लेकिन दोस्तों जून का समय आता है, कब आता है दोस्तों, 12 जून का दोस्तों समय आता है दोस्तों, जब महाराजा जो सूरजमल थे, कौन है दोस्तों, महाराजा सूरजमल ने दोस्तों 12 जून दोस्तों 1761 को, कब 1761 को आगरा पर अधिकार कर लिया। कब कर लिया दोस्तों, आगरा पर अधिकार किया था। क्या किया था दोस्तों, आगरा पर अधिकार किया था।
ये बात आपको याद रखनी इंपोर्टेंट है दोस्तों। तो महाराजा सूरजमल ने दोस्तों 12 जून 1761 ईस्वी की बात आती है जब उन्होंने दोस्तों आगरा पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, क्वेश्चन आपको इंपोर्टेंट है वो याद रखना है। चलिए अगली चीज दोस्तों यहाँ पर आप लोगों से चर्चा कर ले दोस्तों। अब देखिएगा 1763 ईस्वी का अंतिम युद्ध, दिसंबर 1763 ईस्वी की बात आती है। कब की बात आती है? दिसंबर 1763 में रूहेलों के विरुद्ध, किसके विरुद्ध साहब जी? रूहेलों के विरुद्ध युद्ध में लड़ते हुए दोस्तों जो महाराजा जो सूरजमल है दोस्तों, इनकी दोस्तों मृत्यु हो जाती है। किसके विरुद्ध? जो तो रूहेलों के दोस्तों जो विरुद्ध है वो लड़ते हुए दोस्तों मारा जाता है। दोस्तों कौन मारा जाता है साहब जी? महाराजा सूरजमल। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों सूरजमल का दोस्तों इसमें दोस्तों जो समय प्रतिद्वंदी कौन था साहब जी? रूहेलों का दोस्तों जो दोस्तों एक व्यक्ति था जिसका नाम आता है दोस्तों रूहेलों का सरदार, जिसका नाम है दोस्तों नजीब खान। कौन है दोस्तों? नजीब खान। आपको याद रखना है दोस्तों, नजीब खान से युद्ध करते हुए, किससे दोस्तों? रुको एक मिनट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों नजीब खान। क्या नाम है? नजीब खान। तो नजीब खान से युद्ध करते हुए दोस्तों मारे जाते हैं दोस्तों जाट शासक सूरजमल। और दोस्तों कहा जाता है कि जिसने सूरजमल की मृत्यु पर दोस्तों, सूरजमल की मृत्यु पर दोस्तों पुख्ता पुष्टा प्रभाव दोस्तों पुख्ता पुष्टि होने पर ही दोस्तों उन्होंने विश्वास किया था महाराजा के दोस्तों प्रभाव का इतना प्रकाट्य प्रमाण है। इनके कहने का मतलब है दोस्तों कि महाराजा सूरजमल का दोस्तों इतना खौफ फैला हुआ था दोस्तों दुश्मनों के भेजे में कि दोस्तों जो अजीब किसने दोस्तों नजीब खान ने जब सूरजमल की हत्या हो गई ना, तब भी उसने विश्वास नहीं किया कि भाई सूरजमल तो मर ही नहीं सकता, उस बंदे को कौन मार सकता है। ऐसा किसने कहा साहब? नजीब खान ने कहा कि उस बंदे को कौन मार सकता है। जब उसने उसकी बॉडी, किसकी? सूरजमल की बॉडी को जब अपनी आंखों से देखा, उसका पुख्ता प्रमाण देख लिया, तब जाके दोस्तों नजीब खान ने दोस्तों क्या किया था? अब दोस्तों उसकी मृत्यु पर विश्वास किया था। तो दोस्तों 1763 में दोस्तों इसकी दोस्तों रूहेलों के दोस्तों विरुद्ध दोस्तों लड़ता हुआ मारा जाता है। कौन साहब जी? सूरजमल जाट। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा ये दोस्तों हमारे दोस्तों जाट साम्राज्य के दोस्तों जितने भी दोस्तों चीजें थी सारी हमने चर्चा कर ली। इसके बीच में दोस्तों जो इसके बाद में जो शासक बनते वो बनते दोस्तों जवाहर सिंह। तो देखिएगा जवाहर सूरजमल के बाद में, किसके बाद में दोस्तों? सूरजमल दोस्तों जो जाट है इसके बाद में जो शासक बनते हैं, कौन बनते हैं? शासक बनते हैं जिनका नाम है जवाहर सिंह। क्या नाम है साहब जी? जवाहर सिंह शासक बनते हैं। ठीक है, और दोस्तों जवाहर सिंह के बाद की अगर मैं आप लोगों से चर्चा करूं तो दोस्तों छोटे मोटे शासक भी दोस्तों बनते रहते हैं। तो दोस्तों मुख्य मुख्य बातें यही थी। और महाराजा सूरजमल के दोस्तों समय में दोस्तों एक दोस्तों कवि आता है, दोस्तों एक दोस्तों लेखक था जिसका नाम है मंगल सिंह। क्या नाम है? मंगल सिंह। तो देखिएगा महाराजा सूरजमल के समय समय एक शासक आता है जिसका नाम है मंगल सिंह। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों, गौर कीजिएगा। मंगल जो सिंह था इसने दोस्तों एक पुस्तक लिखी, एक बुक क्या लिखी, जिसका नाम आता है दोस्तों सुजान। क्या नाम है? सुजान सावंत विलास। सुजान सावंत विलास। तो ये पुस्तक लिखी जाती तो किसके द्वारा साहब जी? मंगल सिंह के द्वारा। और दोस्तों सूरजमल के समय दोस्तों एक पुस्तक दोस्तों लिखी जाती जिसका नाम है सुजान चरित्र। क्या नाम है? सुजान चरित्र भी दोस्तों इसी के समय लिखी गई थी। ये भी बात आप लोगों को याद रखनी है। तो ये थी दोस्तों महाराजा सूरजमल और दोस्तों जाट साम्राज्य दोस्तों किसका साहब जी? भरतपुर का। लेकिन नोट आप यहाँ पर लगा लीजिए दोस्तों, एक बार क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों धौलपुर के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? धौलपुर के बारे में। तो धौलपुर में दोस्तों, धौलपुर में किसमें दोस्तों? धौलपुर में जाट राजवंश की स्थापना, जाट वंश की स्थापना कौन करता है? उसका नाम है कीरत सिंह। क्या नाम है? कीरत सिंह। तो ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों कि धौलपुर में दोस्तों जाट राजवंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? कीरत सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। इंपोर्टेंट है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। अगला जो वीडियो है हम आप लोगों के सामने लेकर आएंगे दोस्तों करौली के यादव वंश के बारे में, तो उसके प्रारंभिक शासकों के बारे में जितने भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद। अगर अभी तक दोस्तों आप लोगों ने हमारी पिछले वीडियो जाकर नहीं देखे तो कृपया उनको जाकर जरूर देखें। वहां से दोस्तों हूबहू एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।